क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के बदायूं की एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार कर दिया बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि एक महिला आखिर इतनी हैवान कैसे हो सकती है। उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की ही गला घोंटकर हत्या कर दी और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रॉपर साजिश रची और साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बल्कि इतना ही नहीं, उसने इस हत्या को आत्महत्या में कन्वर्ट करने की भी भरसक कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे में कस ही जाता है। और यही हुआ कि उसकी सारी चाल बेनकाब हो गई। शादी, सजना और साजिश, पति की मौत, हत्या या आत्महत्या, प्यार के लिए पति का कत्ल। उत्तर प्रदेश के बदायूं का बेहड़ी गांव। रात हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा था, बस कुत्तों के भौंकने की आवाज और झिंगूर की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक गांव में रहने वाली राजकुमारी की चीखें सन्नाटे को चीरते हुए गूंजने लगी। हर कोई सख्ते में आ गया जब उसने बताया कि पति भूपेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भूपेंद्र की खुदकुशी की खबर के बाद गाँव में सनसनी फैल गई। तत्काल उसे फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा गांव समझ चुका था कि भूपेंद्र ने आत्महत्या कर अपनी जान दी है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि भूपेंद्र की मौत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। भूपेंद्र की मौत की खबर देने वाली, चीख चीख कर घर वालों को बुलाने वाले राजकुमार अपने 2 साल के बेटे को लेकर मायके चली जाती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पति का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया और घर छोड़कर चली गई? बस यही बात सभी को खटकने लगी और तभी भूपेंद्र की नाबालिग बहन सामने आती है और उसने कुछ ऐसा खुलासा किया कि लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि भूपेंद्र ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था और मारने वाली कोई और नहीं, उसकी पत्नी राजकुमारी ही थी, जिसने गांव के बलबीर नाम के युवक के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। मेन गेट लगा तई कहता मैं कह रहा खोला धमकी दे रहे तो मान लोग मार देंगे ऐसे। तई ना मेरे मुँह बंद कर लो। तई ना जी गुड़वा गए तो भैया बात करते हुए पकड़ ले भैया, तो भैया ने फोन छोड़ तई जी धमकी दे कह रहे कहता मेरे मोबाइल से करवा तो भैया ने कह रहे मैं ना करवा रहा। नाबालिग के खुलासे के बाद हर कोई हैरान था कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आखिर बलबीर के साथ उसके क्या संबंध थे और धीरे धीरे हर रहस्य से पर्दा उठ रहा था। कहानी कुछ सालों पहले शुरू होती है। भूपेंद्र और राजकुमारी का रिश्ता ज्यादा ठीक नहीं था। भूपेंद्र आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था। इसी वजह से राजकुमारी ने उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। दोनों का रिश्ता खत्म होने के कगार पर था। परिवार की समझाइश के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हुए। राजकुमार फिर से ससुराल में रहने लगी, लेकिन उसका गांव के ही बलबीर के साथ अफेयर शुरू हो गया। राजकुमारी और बलबीर छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बलबीर और राजकुमारी पति से छिपकर अपनी अलग दुनिया बना चुके थे, लेकिन भूपेंद्र को धीरे धीरे शक होने लगा था। बुधवार की रात भूपेंद्र शराब पीकर घर पहुंचा। राजकुमारी से विवाद करने लगा। फिर क्या था, राजकुमारी ने अपने आशिक बलबीर को बुला लिया और फिर दोनों ने मिलकर भूपेंद्र की हत्या कर दी और घर वालों को गुमराह किया कि उसने आत्महत्या कर ली है। हम लोगों ने इसको कई बार पकड़ा था बात करते हुए। अभी जो कुछ दिन के लिए गुड़गांव गया था, गुड़गांव जब भी यहाँ पहुंचा है तो वहाँ पे इसको लेके झगड़ा हुआ था। और इसकी एक बहन है
उसका जो उसकी जो बहन है वो भी इसमें चश्मदीद गवाह है। कल जब उसने मतलब उसको मारा है, जान से मारने का जो प्रयास किया है, उसमें मेरी जो बहन है, चाचा की लड़की, जो उसका गला दबाने का उन्होंने प्रयास किया और करीब 1 घंटे तक इन लोगों ने पता नहीं लगने दिया। उसका जो बॉयफ्रेंड था जिससे वो बात करती थी, उसको उसने 2 बार घर पे बुलाया है। हम लोग ड्यूटी करने गए थे, हम ड्यूटी करके जब लौटे हैं, डॉक्टर साहब पास के गाँव के डॉक्टर साहब थे, जब वो बाहर आए हैं, बताया उन्होंने कि इसने फांसी लगाई है, तब इसको लेके भागे रात मेडिकल कॉलेज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि भूपेंद्र की मौत गला दबाने से हुई है। परिवार की शिकायत और पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने भूपेंद्र की पत्नी राजकुमारी और उसके आशिक बलबीर को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। थाना सिविल लाइन के बहेड़ी गांव निवासी भूपेंद्र नामक युवक की मृत्यु के संबंध में उसकी माता गुड्डू देवी के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मृतक के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसकी मृत्यु स्ट्रेंगुलेशन के द्वारा हुई है। इसमें नामजद अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। भूपेंद्र की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि रिश्तों की गहरी साजिश को भी उजागर कर दिया। प्यार, धोखा और हत्या की इस कहानी ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। राजकुमारी के नाजायज संबंधों ने न केवल एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, बल्कि 2 परिवारों को तबाह कर खुद की जिंदगी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साथ ही अपने 2 साल के मासूम की जिंदगी को भी अंधेरे में धकेलने का काम किया है। उस बेगुनाह के सिर से एक तरफ जहां पिता का साया छीना, तो अब उसका बचपन भी मां के साथ सलाखों के पीछे ही बीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।